अरे यार, इससे बड़ा स्यापा तो हो ही नहीं सकता था। सेकंड वाले बैग में रख दिया और उसको वहीं पे छोड़ दिया है। क्या हुआ? ऐसे क्यों आई हो भागकर? एक्शन। पैक करना है? ओए ओए, हप हप अभी रात के 3 बज रहे हैं। सुबह जल्दी उठना है बेटा, सो जा। इसको नींद बिल्कुल नहीं आ रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी बजे हैं सुबह के 5:30 AM और 5:45 AM और हम लोग रेडी हो गए हैं और प्रेशु को भी रेडी किया जा रहा है। बिल्कुल ढाल पड़ी है नींद में और नींद में ही प्रेशु को जल्दी जल्दी रेडी कर दे रहे हैं हम लोग। प्रेशु, ओ प्रेशु। तो बस इसके बाद अभी 10-20 मिनट्स में हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। बस लास्ट टाइम की थोड़ी सी पैकिंग कर लेंगे। पहले प्रेशु को रेडी कर दें। प्रेशु प्रेशु, गुड मॉर्निंग नहीं होगी तुम्हारी? गुड मॉर्निंग नहीं करनी है? बहुत नींद में। अच्छा अच्छा, ऐसे बैठ जाओ इधर का। रेडी करते हैं और लास्ट टाइम पैकिंग करके फिर आपसे अब एयरपोर्ट पे मिलते हैं या रास्ते में मिलेंगे। तो प्रेशु को मैंने ऊपर से जैकेट भी पहना दी है क्योंकि अभी मॉर्निंग है तो सर्दी भी लग सकती है। और साथ में अंदर ओए 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 अंदर स्लीवलेस पहना है कि अगर उसे गर्मी लगी तो ये जैकेट उतार देंगे। बहुत ज़्यादा नींद में प्रेशु। बस बस हो गया, रेडी हो गए हो तुम, कुछ नहीं करना है अब बस गोदी में आना है तुमको। तो प्रेशु रेडी हो गई है। तो हम लोग निकल रहे हैं। 6 o'clock हो गया है और रूम मैंने ठीक ठाक कर दिया वापस से। सब कुछ लगा दिया है, टेबल वेबल भी साफ़ कर दिया है ताकि उन लोगों को गंदा ना मिले। बेड भी ठीक कर दिया है। तो सारा रूम ठीक ठाक हो गया है। यहाँ पे बाथरूम में भी सब चीज़ अरेंज कर दी हैं वापस से। और अब हम लोग निकल रहे हैं। बस मास्क पहनना है और उसके बाद प्रेशु और ये चले गए हैं। प्रेशु अभी भी सो रही है। तो अब हम लोग निकलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। हमारी 9:50 की फ़्लाइट है। तो अभी 6 बजे के करीब 6 o'clock हो गया है। निकलते निकलते 6:15 तो हो ही जाएगा एंड 7:15 तक 7 o'clock तक पहुंच जाएंगे। 1 घंटा चेक इन तक लग सकता है, क्या पता लेट हो जाए। तो 8:30 तक हम लोग प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, बोर्डिंग वाले पे, बोर्डिंग गेट पर। तो मतलब ऑन टाइम है। इवन बिफोर टाइम है तो बच्चों के साथ थोड़ा सही रहता है। तो बस मुंबई बाय बाय, मुंबई मुंबई बाय बाय एंड बाय बाय होटल। इट वॉज अ वेरी प्लेजर स्टे। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा, कंफर्टेबल था। अभी हम लोग चेकिंग आउट कर रहे हैं। जो थोड़ा बहुत पेमेंट बचा होता है, जैसे खाने पीने का जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डर किया होता है और डिनर और लंच सबका, तो वो सब पेमेंट कर रहे थे। और अभी यहाँ का रेस्टोरेंट खुला नहीं है, 7 o'clock खुलता है, तो हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं कर पाए और अब हम निकल गए हैं एयरपोर्ट की तरफ। प्रेशु उठ गया? प्रेशु अभी भी सो रही है और हम लोग निकल लिए वापस। अच्छी हवा चल रही है सुबह सुबह। और मैंने गलती से सारे कपड़े पैक कर दिए थे, तो वही मैंने कल वाले कपड़े फिर से पहन लिए। थोड़ा सा डीओ मार लिया कि वापस नहीं तो पूरा सूटकेस ओपन करना पड़ता। और अभी हमने एसी बंद कर दिया था हमने टैक्सी का और आराम से
विंडो ओपन करके इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, और समंदर से तो और अच्छी, इतना अच्छा व्यू था। मन तो कर रहा था कि वहाँ पे उतर के अभी कम से कम 20-30 मिनट्स वहाँ पे रुकें, मज़ा लें हवा का, लेकिन फ़्लाइट का कोई भरोसा नहीं है। वैसे अभी बहुत टाइम है, लेकिन फिर भी बिफोर टाइम पहुँचना बेटर रहता है बेबी के साथ। और मुंबई एयरपोर्ट का मुझे पता नहीं, जैसे दिल्ली पे भी कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है आजकल, तो मुंबई एयरपोर्ट पे भी क्या पता कितना टाइम लगे, इसलिए हम लोग बिफोर टाइम जा रहे हैं। काफ़ी टाइम है अभी। प्रेशु अभी भी मज़े में सो रही है, रात को 3-3:30 बजे तक जाग रही थी, तो अभी ऑब्वियस अभी 3 ही घंटे में 6:30 हुआ है, तो अभी इतनी जल्दी तो नहीं जागने वाली। और बातों बातों में हम लोग पहुँच गए एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और सुबह सुबह तो इतना अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा वेदर है आज, टचवुड, मज़ा आ रहा है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा का। सीरियसली पॉल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है ना, लेकिन मॉर्निंग में इतनी फ्रेश एयर लगती है। और यहाँ की टैक्सी एज यूजुअल मैं हाथ पकड़ के बैठी हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है, बहुत तेज़ चलती है। और हम लोग पहुँच गए एयरपोर्ट। ये सारे सेलिब्रिटीज़ को हमेशा देखा होगा, यहीं पे आते हैं और हम लोग सारे पेपराजी उनके पीछे भाग रहे होते हैं और वो हाय हेलो कर रहे होते हैं ये एयरपोर्ट का सीलिंग हमेशा दिखता है। तो वी हैव रीच्ड द एयरपोर्ट। दिस इज़ मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2। और ये मेरी आईब्रो ने ना एक नया स्टाइल पकड़ा है, पता नहीं ये 3-4 हेयर्स कैसे इधर बैंड हो जाते हैं। और प्रेशु अभी भी सो रही है। और ये रहा हमारा सामान। और अब हम जा रहे हैं अंदर चेक इन करने। तो चेक इन करने के बाद मिलते हैं। अभी 6:45 हुआ है, तो हम लोग अराउंड 3 आवर्स पहले पहुंच गए हैं ना। 9:50 फ्लाइट है, तो चेक इन करने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा। देखते हैं कितना टाइम लगता है। मुंबई एयरपोर्ट पे थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लगता है। दिल्ली पे ही करीब 1 घंटा लग जाता है, तो मुंबई में क्या पता उससे भी ज़्यादा लगे। तो बस इसके बाद हम लोग जा रहे हैं चेक इन करने, और चेक इन करने के बाद आपसे मिलते हैं। और आज तो कुछ अच्छा सा ब्रेकफास्ट भी करना पड़ेगा, बिकॉज हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, ऐसे ही आ गए, चाय कॉफ़ी भी नहीं पी, तो सब कुछ अब यहीं करेंगे। तो आपसे मिलते हैं हम लोग चेक इन के बाद। हम लोगों को जाना है एयर इंडिया के काउंटर पर। ऐसे पता नहीं, मुंबई एयरपोर्ट शायद सबसे ज़्यादा बड़ा हो, लेकिन मुझे दिल्ली का एयरपोर्ट ज़्यादा बड़ा लगता है। आई एम नॉट श्योर कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ, लेकिन दिल्ली का एयरपोर्ट ज़्यादा बड़ा लगता है। मुंबई का तो बहुत छोटा सा लगता है दिल्ली के आगे। आज पता नहीं ज़्यादा भीड़ तो नहीं लग रही है, और हम लोग बहुत जल्दी ही चेक इन काउंटर पर आ गए हैं। और यहाँ पर हमारे बैगेज, जो भी हमारे लगेज है, उसका वेट किया जाएगा, और अगर वो अलाउड वेट से ज़्यादा है तो उसके ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। लेकिन मैं तो हमेशा पहले ही चेक कर लेती हूँ, नहीं तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। तो एक एक्स्ट्रा बैग हमेशा रखना चाहिए कि अगर आपका 1-2 किलो ज़्यादा भी है तो वो निकाल के आप केबिन लगेज में रख लें, नहीं तो चेक इन लगेज बहुत महंगा पड़ जाता है। तो ये हमने वे कराया। हर फ्लाइट की अलग अलग होती है कि वो कितना आपको परमिट करते हैं। एयर इंडिया अराउंड 25 kgs परमिट करता है एक टिकट पर। और प्रेशु को भी, क्योंकि प्रेशु की भी टिकट लगती है हाफ टिकट के करीब, तो उसको भी 10 kg का वेट मिलता है। तो हम लोगों का टोटल आई थिंक 60 kg हमको अलाउड था, लेकिन हमारा बहुत कम था, 25-26 के करीब था। देखो दोनों सूटकेस मिला के 24.5 हो रहे हैं। और बाकी बैग जिसमें प्रेशु की बोतल है वो सब तो हम लोग केबिन में ही ले जाएंगे। एंड प्रेशु को छू छू छू, अब प्रेशु चलेगी। गुग्गू मेरा चूना। प्रेशु की भी इसमें टिकट रहती है।
एक सेकेंड, आपको प्रेशू की टिकट दिखाते हैं। प्रेशू की, ओह प्रेशू, कहाँ नहीं जाना, मम्मा को छोड़ के नहीं जाएगा प्रेशू। एंड ये हमारे बोर्डिंग पास हो गए। क्या हुआ प्रेशू? वो अंदर करेंगे, है ना। अब हम लोग जा रहे हैं सिक्योरिटी चेक इन के लिए। तो आज चेक इन बहुत जल्दी हो गया और मुझे लगता है सिक्योरिटी क्लियरेंस भी बहुत जल्दी हो जाएगा। ये रहा इंटरनेशनल डिपार्चर की साइड। काश हम लोग कब जाएंगे पता नहीं है, कब ये कोविड ठीक होगा तो हम लोग बाहर जा सकेंगे। बहुत आई थिंक ईयर्स हो गए अब तो गए हुए। और ये रहा डोमेस्टिक और हमको जाना है डोमेस्टिक साइड में। और आज प्रेशू को गोदी में रहना, एक्चुअली इसकी आदत है, अगर ये सोकर उठती है तो उसके बाद आधा से 1 घंटे के करीब ये मम्मा से चिपकी रहती है, बिल्कुल फेविकोल का जोड़। तो अभी ये क्योंकि रास्ते में सो रही थी और अभी सोकर उठी है तो अब ये रहने वाली नहीं है, अब ये बस मेरी गोदी में रहेगी। तो करीब 1 घंटा। अरे मेरे साथ हमेशा होता है, 1 या 2 बार में तो ये कभी होगा ही नहीं मेरे, पता नहीं क्या है, कुछ ना कुछ मेरे बारकोड में हमेशा प्रॉब्लम रहती है। और मैं सोच रही थी कि मेरे ही बोर्डिंग पास में प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं, मुझे लगता है ये वाली जो बारकोड की जो मशीन है इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कोई भी स्कैन नहीं कर रही थी ढंग से, बहुत टाइम लग रहा था। अब ये देखिए 4th या 5th टाइम में ये स्कैन हुआ है। एंड ये सीन देखकर मुझे याद है संभावना सेठ का जो अभी दिल्ली वाला व्लॉग था, तो वहाँ से जब ये वापस आई थी तो उन्होंने यही वाला सीन पूरा दिखाया था, यहाँ का कैप्चर किया था। तो मैंने भी कर लिया, देखिए इस व्लॉग में भी संभावना सेठ वाले व्लॉग का सब कुछ। So now it's time for security clearance and I think यहाँ पे भी कोई ज़्यादा रश नहीं है, तो बहुत ही स्मूथली सब कुछ होने वाला है और हम लोग आज बहुत जल्दी आ जाएंगे, मतलब बहुत बिफोर टाइम हम लोग सब कुछ क्लियर कर लेंगे एंड बोर्डिंग गेट पे पहुंच जाएंगे। एंड जब भी मैं एयरपोर्ट पर आती हूँ एक बार ये बोर्ड ज़रूर चेक करती हूँ, क्योंकि मैं पता नहीं कितनी बार मेरे साथ हुआ है कि गलती से मैं कुछ ना कुछ ले आई हूँ। एक बार तो पूजा का लाइटर ले आई थी जो भगवान की आरती वाला, और वो मुझे आज तक खलता है क्योंकि वो मुझे वहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ा। क्या बैकग्राउंड है, मैंने कहा प्रेशू एक यहाँ पिक्चर ले लो, लेकिन प्रेशू स्टाइल में भाग के वहाँ भाग गई बोर्ड के पीछे और आ ही नहीं रही है, वो रही ना। पापा को फोटो पसंद है ना बेबी को पसंद है। तुम आए नहीं ना, तुम्हें बुलाया था ना पिक्चर क्लिक करने के लिए, क्यों भाग गए प्रेशू? हाँ, यू डोंट लिसन ना, यू डोंट लिसन। चलो कम। और यहाँ पे हमने सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रख दिए हैं और यहीं पे सबसे बड़ा स्यापा हुआ था जो कि हमें बाद में रियलाइज़ हुआ। मैंने यहाँ पे अपना पूरा बैग रख दिया जिसमें मेरा मोबाइल था। मैं मोबाइल कभी भी अलग नहीं हटाती, उसी में रख देती हूँ तो साथ में हो जाता है सब कुछ। चलो, तो हम लोगों का चेक इन हो गया, सिक्योरिटी चेक इन भी हो गया एंड ये प्रेशू यहाँ बैठे हुए हैं। प्रेशू का भी सिक्योरिटी चेक इन हो गया ना प्रेशू? अभी 7:30 हुआ है, हमारी फ़्लाइट है 9:50 पे और बोर्डिंग है 8:50, मीन्स अभी अबाउट 1.5 आवर है। अच्छा ओके ओके।
और मैंने इसके बाद कैमरा ऑफ कर दिया और अब हम मिलते हैं आपसे बाद में। तो एनीवेज वहाँ पे मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था, पर मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्यों बंद करने के लिए कहा, क्योंकि एयरपोर्ट पे तो सभी लोग शूट कर रहे होते हैं। तो शायद वहाँ पे सिक्योरिटी क्लियरेंस हो रहा था, तो मे बी इस वजह से वहाँ पे बंद किया होगा। एनीवेज वहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं था और सब लोग ही रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बार टोका तो मैंने तो बंद कर दिया, लेकिन और लोग फिर भी कर रहे थे। एंड देन फिर उसके बाद हम लोग अंदर हो गए, हमारे सारा सब कुछ क्लियरेंस आ गया और अब लोग हम यहाँ पे एयरपोर्ट को एक्सप्लोर कर रहे थे। और अभी हमने जैसे कि ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो हमने सोचा सबसे पहले कुछ खाया जाए। तो देखते हैं कि क्या मिलता है, क्या खाया पिया जा सकता है। कॉफ़ी तो ज़रूरी है, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा। अभी फ़्लाइट में टाइम है तो हम लोग जा रहे हैं कैपुचिनो पीने। और क्या खाएंगे? पनीर टिक्का सैंडविच। और यहाँ पे वो चिंकी मिंकी हमें दिखाई दिए। मुझे तो समझ में नहीं आया बिकॉज़ उन्होंने मास्क लगाए थे, लेकिन श्री ने कहा पता नहीं उनकी कैसी पार की नज़र है बिल्कुल। वो बोले यार ये चिंकी मिंकी लग रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं वो तो नहीं है, पर बाद में पास से जाकर देखा तो हाँ वही लोग थे। तो वहाँ साइड में जो बेबी है वो उसके पेरेंट्स डाइपर लाना भूल गए थे उसके लिए, तो प्रेशू के 2 डाइपर्स हमने उनको दे दिए। तो प्रेशू वही देख रही थी। और प्रेशू का यहाँ दूध रेडी है, हमारा सैंडविच एंड कॉफ़ी। और तब तक फ़्लाइट का टाइमिंग भी होने वाला है। एंड फाइनली जब हम लोग एयरपोर्ट शटल में बैठ गए, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि श्री के हाथ में तो घड़ी नहीं है। और तब उन्होंने बताया कि उन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक उनकी जो डिजिटल वॉच थी वो उन्होंने दूसरे उसमें रख दी थी और वो उसे कलेक्ट करना भूल गए। तो हमारी वॉच वहीं पे रह गई। उसके बाद हमने काफ़ी वहाँ पे, अब टाइम तो था नहीं कि वापस जाएं क्योंकि फ़्लाइट सामने खड़ी थी। हम लोग फ़्लाइट में बोर्ड हो गए। फिर हमने स्टाफ से पूछा, लेकिन उन्होंने कहा मैम अब तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हाँ लॉस्ट एंड फाउंड में आप 2 दिन बाद अपडेट होता है, आप जाके वहाँ चेक कीजिएगा इन केस आपको मिल जाए। तो अब देखते हैं कि हमारी वॉच हमें मिलती है कि नहीं। बाकी तब तक हमारा ये खाना आ गया था और खाना कंपैरेटिवली बेटर था। कचौड़ी तो नहीं अच्छी थी, लेकिन हाँ जो प्लम केक था वो बेटर था और सैंडविच डिज़ास्टर थे। पता नहीं क्या हो गया है फ़्लाइट को, फ़्लाइट के खाना को। जिसको भी कैटरिंग मिल रही है ना, प्लीज़ यहाँ से दूसरी कैटरिंग तो ज़रूर चेंज करनी चाहिए एयर इंडिया को। एंड चाइल्ड मील में पाइनएप्पल केक था जो कि ख़राब हो चुका था, सड़ गया था। और ये देखिए पूरा खाना ऐसे वेस्ट किया, मैं वापस कर रख दिया मैंने, और श्री ने तो बिल्कुल लिया ही नहीं, उन्होंने पूरा का पूरा खाना रिटर्न कर दिया। और बाकी लोग भी मैं देख रही थी कि काफ़ी कुछ छोड़ ही रहे हैं। एंड सब्जी तो भगवान जाने किस चीज़ की थी। एनीवे मैंने कॉफ़ी ज़रूर पी, वो एज़ यूजुअल वैसी ही थी। ये रिटर्न फ़्लाइट करीब 4 घंटे की थी, क्योंकि इसमें डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी ये वाइजैक की, ये रायपुर होकर जाने वाली थी और रायपुर में करीब आधा घंटे का लेओवर था। लेकिन बातों में बिल्कुल पता नहीं चला। प्रेशू के साथ वैसे भी आजकल हर चीज़ बहुत जल्दी टाइम पास हो जाता है। तो देखिए ये वाइजैक हम लोग पहुँच गए हैं और हम लोग पहुंच गए हैं विशाखापट्टनम। और प्रेशू पूरे रास्ते सोते हुए आया है। प्रेशू फाइनली आके विशाखापट्टनम में प्रेशू ने आईज खोली हैं, कुनु 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 कुनु। और अब घर के अंदर जाते हुए फिर लौटेगी कि अब ये नहीं जाना और घूमना है। और हम आ गए एयरपोर्ट। बस अब हम ओला बुक करके घर पहुंचते हैं। टाटा, वेलकम बैक टू वाइजैक। पर यहाँ पे भी ओला का पंगा है, तो ओला नहीं मिली, तो हम लोगों ने अब प्राइवेट टैक्सी से हम लोग घर जा रहे हैं। हम लोग जा रहे प्रेशू घर। किसकी कार है? अरे वाह, घर आ गया प्रेशू। इसको तो पकड़ो, गिर जाएगी। 460 प्रेशू चलो उठो धीरे। भाग गई। आ गया घर।
प्रेशु तो अभी भी ट्राई कर रही है समझने के लिए कि ये कहाँ आ गई, बिकॉज इसे इतने दिनों से घूम रही है और फाइनली अब घर आके उसे अजीब सा लग रहा होगा। हम लोग आ गए घर। चलो चले ऊपर। और देखो कितने प्यारे फ्लावर खिले हैं हमारे गार्डन में। प्रेशु बेबी लेट्स गो इनसाइड, हो गई घूम गई। और हम लोग आ गए घर। बच घर। नीचे 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 आ गए घर। अब हम लोग फ्रेशन अप होंगे और आपसे मिलेंगे कल। प्रेशु बाय बाय कर दो। प्रेशु लग गई अपने काम में आते ही। प्रेशु बाय बाय। ओ प्रेशु बाय बाय। बिल्कुल प्रेशु का मूड नहीं है बाय करने का। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।